रूस ने मांगा भारतीय रुपया, भारत और कतर के झगड़े में कूदा पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले तो अब रूस ने भारत से भारतीय रुपए की मांग की है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रूस ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वेस्टर्न देशों की सभी कंपनियां रूस में अपने ऑपरेशंस को बंद करके वहां से निकल गई थी, जिनमें पेमेंट गेटवे कंपनियां काफी अहम थी जो रूस में ऑपरेट कर रही थी। लेकिन जब यह रसिया से चली गई तो इनके कार्ड द्वारा रूस में पेमेंट करना बंद हो गया था, जिससे रूस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूस के लोगों को अब ज्यादातर कैश का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था और यहां तक कि टूरिज्म सेक्टर में भी वहां काफी गिरावट देखने को मिली थी और वहां स्टूडेंट की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई थी। और इसलिए अब रसिया ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है और भारत भी रूस की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि रूस के सेंट्रल बैंक को भारत के बैंक के साथ टाई अप करने की परमिशन दी जाए। ऐसे में भारत से मंजूरी मिलने के बाद टाई अप और कोलैबोरेशन के तहत रूस का बैंक भारत के कुछ बैंकों के साथ एक डील साइन करेगा। इसके बाद भारत के उन बैंक के ब्रांच में जाकर रूस के बैंक में अकाउंट खुलवाए जा सकेंगे और जो भी यह करना चाहता है उसे बस भारत के बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसको वेरीफाई करने के बाद रशियन बैंक का अकाउंट नंबर उन्हें आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इस अकाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिलेंगे और वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज रूस में न होने की वजह से रशियन बैंक के कार्ड और मास्टर कार्ड भारत में तो नहीं चलेंगे। इसलिए रशियन बैंक के डेबिट कार्ड भारत के बैंक इशू नहीं कर पाएंगे। भारत में रशियन बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद रूस में उसे बैंक की ब्रांच में जाकर वहां से डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा और फिर उसे रूस में रहते हुए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत में रशियन अकाउंट खुलवाकर इसके कार्ड को आसानी से रूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फायदा भारतीय स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन का होगा जो रसिया जाना चाहते हैं और वहां जाकर बिजनेस या पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल रूस में वीजा और मास्टर कार्ड नहीं चल रहे हैं। इसलिए अब यह तरकीब भारत और रूस ने मिलकर निकाली है, जिसे भारत और रूस को काफी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ अब कतर में फंसे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा विवाद में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। जी हां दोस्तों, अब भारत और कतर के बीच जो विवाद चल रहा है उस विवाद को पाकिस्तान अब बड़ी बड़ी कूटनीति और बयानबाजी की बातें कर रहा है और इसी के सिलसिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। पाकिस्तान प्रवक्ता ने दावा किया है कि कतर की घटना भारत की जासूसी में शामिल होने का ठोस सबूत है। उन्होंने अपने बयान में खाड़ी देशों को भड़काने की कोशिश की है और यह आरोप लगाया है कि भारत जासूसी करवा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत की जासूसी का मुद्दा उठाता आया है। साल 2019 में कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था, जो कि भारतीय नौसेना का पूर्व अधिकारी है और जासूसी कर रहा था। वहीं भारत ने साफ कर दिया कि कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान की जासूसी से कोई संबंध नहीं और उन्हें सीमा के पास से जबरदस्ती पाकिस्तान द्वारा उठाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि कतर ने अभी भी भारत को यह साफ नहीं बताया है कि उसने इन 8 अधिकारियों को मौत की सजा क्यों दी और ना ही इससे कोई जुड़ा दस्तावेज उन्होंने भारत सरकार को सौंपा है। फिलहाल पाकिस्तान तो अभी अपनी ही कूटनीति में उलझा है और जहां दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, पाकिस्तान आज भी इस मुश्किल वक्त में भारत का राग अलापना नहीं भूल रहा और खाड़ी देशों को भारत के खिलाफ उकसाने में लगा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमास को सपोर्ट करने वाला ईरान अब क्यों मांग रहा भारत से मदद? रूस ने चीन को छोड़ भारत से मांगे 24 जहाज। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच अब अचानक से हमास को सपोर्ट करने वाले ईरान ने भारत से मदद मांगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान का सपोर्ट मिलने के बाद भी यह सभी देश मिलकर इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसे में अब भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि गाजा में जारी हिंसक कार्रवाई को भारत रोक सकता है
जी हां दोस्तों, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत गाजा में चल रहे संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें उम्मीद है कि भारत गाजा की वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा। इजराइल और हमास के बीच जारी मौजूदा संघर्ष को खत्म करने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। भारत हमेशा से वैश्विक मंचों पर नैतिकता और मानवता के साथ खड़ा रहा है। महात्मा गांधी के नैतिक विचारों और फिलिस्तीन को लेकर दिया गया उनका बयान कौन भूल सकता है। इन सिद्धांतों ने ही भारत को ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरने का मार्ग दिया है। इसलिए कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत के पास नैतिक साहस को कायम रखने और ह्यूमन स्पिरिट को बरकरार रखने का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि गाजा में चल रहे नरसंहार पर भारत आंखें नहीं मूंदेगा। सच्चाई यह है कि भारत के पास इस संघर्ष को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि चाबहार बंदरगाह से संबंधित मुद्दों को हल करने के कदम में भारत और ईरान ने काफी प्रगति की है। अगले कदम के रूप में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया है। बता दें कि चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत ने हाल ही में मुंबई में एक बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में ईरान, आर्मेनिया समेत मध्य एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। युद्ध की बात की जाए तो ईरान लगातार अपना समर्थन हमास को दे रहा है, लेकिन ईरान अच्छे से जानता है कि इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या हो सकती है और इसी वजह से अब इस युद्ध में ईरान सीधे तौर पर हमास को बचाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां रूस ने भारत को तेल खरीदने के लिए अन्य युवान में पेमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। ऐसे में सभी देशों को लग रहा था कि क्या इस बात से रूस और भारत के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत युवान में पेमेंट नहीं करना चाहता था और इसलिए भारत ने रूस की बात मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब रूस ने अचानक से चीन को छोड़कर भारत को 24 जहाज देने का ऑर्डर दे दिया है। दरअसल रूस को 3 अलग अलग तरह के 24 शिप चाहिए, जिसके लिए वह ढूंढ रहा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट वो किसे दे और उसके सामने 2 ऑप्शन थे, ईरान और भारत। ऐसे में रूस ने आखिरकार डिसाइड किया है कि यह 24 जहाज भारत बनाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इन 24 जहाजों में किन तरीके के जहाज होंगे, तो आपको बता दें कि इनमें केमिकल टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर शिप इसमें शामिल है और उसका कहना है कि कैस्पियन सागर में उन्हें इनका इस्तेमाल करना है। और इस बात की इंफॉर्मेशन कैस्पियन इंटरनेशनल क्लब के चीफ ने दी है। ऐसे में जब इनसे सवाल किया गया कि ये अपने देश में क्यों नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा कारण है पैसा, यानी कॉस्ट, और अगर हम अपने देश में इन्हें बनाएंगे तो यह हमें महंगा पड़ेगा और अगर हम भारत में बनाएंगे तो ये हमें सस्ते पड़ेंगे और इसमें हमें 2-3% की छूट आराम से मिल जाएगी। हालांकि रूस ने इस बात को यह कहकर टाल दिया हो, लेकिन सच यह है कि इस वक्त चीन के पास ना जाकर भारत के पास आया है रूस, यानी उसे भारत के ऊपर चीन से ज्यादा भरोसा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं।